हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर केमिस्ट्री यूनिवर्स। तो अभी तक हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था विलयन, उसमें से हमने आपको विलयन के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताया और विलयन से रिलेटेड कुछ साधारण शब्द बताए। बेटा साधारण शब्द का मतलब कि किसी भी पदार्थ की जितनी मात्रा प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो विलयन के साधारण शब्द अलग अलग तरीकों से मैंने रिप्रेजेंट किया था। कुछ उससे बेसिस मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए थे। अब बेटा अगला टॉपिक क्या रहता है कि जो मैंने बताए थे उनसे कुछ अच्छे अच्छे जो बोर्ड्स में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपके हम कमेंट्स को थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला बेटा कमेंट है, ये बोल रहे हैं कि रोज रोज सर गुड, बहुत ही अच्छा है, थैंक यू वेरी गुड। और इसके बाद ये कांति कुमारी बोल रही है ठोस में गैस जो होता है वो कपूर होता है। बेटा सही है, कह सकते हैं, ठीक है, समझाने के लिए बेटर है कि ठोस में गैस का मिक्सचर कपूर होता है, सही है, इसमें आप गलत नहीं है। लेकिन अगर बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो स्मोक होगा बेटा, ठीक है ना। इसके बाद बोल रहे हैं कि अमित रावत बोल रहे हैं नाइस क्लास सर, वेरी वेरी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कृष्णा बोल रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ गैस सॉलिड लिक्विड, ठीक है ना, स्मोक। इसके बाद आप बोल रहे हैं पंकज ने लाइक किया, थैंक यू। सैलन गौतम ने लाइक किया, थैंक यू। अनुराग बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र पाल बहुत बहुत धन्यवाद। @आर्मी बॉय रावत, क्लास अच्छी है सर, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद सूर्य निषाद, नाइस सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद संगीता भी बोल रही है ठोस और गैस का मिक्सचर लिक्विड बनेगा। बेटा ठोस और गैस का मिक्सचर लिक्विड नहीं बनेगा मोस्टली, ठीक है ना। इसके बाद वो ड्राई और वेट फॉर्मेट की बात आती है। अनुराग भाई बोल रहे हैं कि लाइव कब पढ़ाओगे। ठीक है, जल्दी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। लाइव में आपके क्लास के अनसॉल्व को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद अनुराग बोल रहे हैं ठोस का मिश्रण एलोसॉल कहलाता है, वही सब। ठीक बेटा, आप भी सही हैं, मैंने आपके कमेंट बॉक्स का रिप्लाई दे दिया, आप देख लीजिएगा। यादव जी ने लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर पाल ने लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। @काजल यादव ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच। चले, तो आपके कमेंट्स थे, मैंने आपको पढ़ दिया। कोई क्वेरी हो तो पूछिए, बताइएगा, और फिर हम अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। बेटा हमने जो सॉल्यूशन पढ़ा था उस सॉल्यूशन से साधारण शब्द हमने आपको बताए थे। अब साधारण शब्द में मैंने कौन कौन से बताए थे? पहला बताया था वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट। दूसरा बताया था वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम और पीपी बता दिए थे मैंने। अब क्या बेटा, ये मैंने वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज को, हाँ बेटा हम ये कह रहे थे कि जो वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये पीपीएम पीपीबी तक, यहां तक हम क्या किए हैं, आपके बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हैं अच्छे खासे लेवल के, वो सब हम आपके सामने यहाँ पर लेके आए हैं और एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहां से जो क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं वो मोस्टली बोर्ड्स के अनसॉल्व से उठाए हुए क्वेश्चन है। मैं रैंडम क्वेश्चन आपको नहीं दिया हूं, फर्जी में आपका टाइम नहीं पास करूंगा, ठीक है ना। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, पहला बेटा क्वेश्चन क्या है, पहले परीक्षा को देखिए, पहले क्वेश्चन फटाफट। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन घुली है, ठीक है ना। ये 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, 22 ग्राम बेंजीन घुली है। तो आपसे पूछ रहा है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। बेटा द्रव्यमान प्रतिशतता बोल रहा है आपसे, इसका मतलब जब द्रव्यमान बोले तो इसका मतलब वेट बाई वेट परसेंटेज निकालने की बोल रहा है। देखो बेटा, सबसे पहले हम जब क्वेश्चन दे रखा है तो ये देखेंगे कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है, ठीक है ना। तो हमें वेट बाई वेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होता है बेटा, वेट बाई वेट परसेंटेज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो विलेय का भार, विलेय का भार बटे नीचे विलयन का भार, विलयन का भार, ठीक है। परसेंटेज है 100 से मल्टीप्लाई करो। अब बेटा क्वेश्चन है कि कैसे पहचाने इनमें से कौन विलेय है कौन विलायक है। 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड और 22 ग्राम बेंजीन है। बेटा जिसकी मात्रा कम, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम, हाँ बेटा जिसकी मात्रा कम वो विलेय और जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक। अब मैटर ये करता है कि आपसे पूछ क्या रहा है, किसका परसेंटेज पूछ रहा है। सुनो ध्यान से, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, किसी में भी जिसका परसेंटेज आपसे पूछे, ठीक है ना, उसके भार को ऊपर रखना है और नीचे विलेन के भार को रखना है। अगर मान लो अलग अलग दे रखे हैं तो दोनों को जोड़ देना, क्योंकि एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। जिसका परसेंटेज निकालना है
उसके भार को या उसके आयतन को ऊपर रखना है, दोनों को नीचे ऐड करना है। अगर वो अलग अलग दे रखे हैं और विलेन का दे रखा है तो वैसे रख लेना। चलिए, तो विले का भार बेटा 22 ग्राम बेंजीन है, इसका मतलब 22 कम है तो ये विले हो जाएगा। ये जो होगा इस केस में ये विले होगा और जो ये होगा ये विलायक होगा। ठीक है ना। अभी क्या रह रहा है कि भैया यहां पर हम वेट बाई वेट परसेंटेज लिखे तो विले का भार कितना होगा, ये 22 ग्राम। ठीक है ना। और विलेन का भार कितना होगा बेटा, ये 122 है, ये विलायक है और ये विले है, तो दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। 122 प्लस आपकी कितना हुआ 22, तो बेटा कितना हुआ 144। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 22 अच्छा इंटू 100 तो बेटा ये हो जाएगा 144। ठीक है ना। और मैं गलत यहाँ पर ऊपर रहेगा 22 ही रहेगा, ये 22 अपॉन 144 इंटू कितना 100। तो अगर बेटा इसको काट के देखो तो ये लगभग जाएगा 15.28% के लगभग। आप काट लीजिएगा, 15.28% के लगभग जा रहा है। ठीक है ना। अब अगर आपसे बेटा पूछे जो आपने ये निकाला है, ठीक है ना, क्योंकि आपने पहला किसका भार रखा है, पहला रखा बेंजीन, जिसका भार ऊपर रखेंगे उसका वेट बाय वेट निकल के आएगा। आपने बेंजीन का रखा है तो इसका मतलब आपका जो ये निकल के आया वेट बाय वेट परसेंट वो बेंजीन का है। अब मान लो अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपको निकालना है, ठीक है ना, तो वेट बाय वेट इसका भी सेम, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो। इस बार किसको ऊपर रख देंगे 122 ग्राम। ठीक है ना। तो इसे ऐड बेटा दोनों को कराना पड़ेगा क्योंकि जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो विलेन के बारे में बताता है और ये विले है ये विलायक है, तो दोनों को ऐड करोगे जाके तो इसमें क्या हो जाएगा 144 इंटू 100। ठीक। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 84 पॉइंट और अगर आपका रहेगा 28 उसमें से घट जाएगा तो 84 पॉइंट आपका 72% में आएगा। ठीक, समझ पाए। ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी इतना। आपका रीजन ये है कि अभी अगर आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूं, दोनों कॉम्पोजिशन में से बेटा अगर एक का आपको परसेंटेज दिखा, दोनों कॉम्पोजिशन में से अगर एक का परसेंटेज आपको दिख रहा है तो दूसरा आपको निकाल क्यों रहे हो कि आप ये बात समझ रहे हैं कि जो विलेन है ना वो टोटल 100% होगा। अगर वो 100% होगा, अब तुमने उनमें से एक का परसेंटेज निकाल लिया तो जितना ही बचेगा ना वो दूसरा परसेंटेज होगा। नहीं समझ पाए। अरे भाई सिंपल बात है, हम बोल रहे हैं कि एक ए है और एक बी है, ठीक है ना, और मैं बोल रहा हूं कि ए और बी के पास 100 रुपए हैं मिला के, किसके पास कितने हमें नहीं पता, लेकिन मैंने इतना आपको गेस कर दिया कि एक ए पर्सन है एक बी पर्सन है। ए पर्सन के पास टोटल 100 रुपए हैं दोनों पास मिला करके। अब तुमसे मैं ये कह रहा हूं कि भाई मुझे पता है, मैंने आपसे बताया कि बी के पास 25 रुपए है, तो ए कितना बचा 75 बचा। मतलब एक कंपोनेंट का अगर परसेंटेज आप निकाल लो उसको 100 से घटा दो तो टोटल तो परसेंटेज मतलब टोटल 100% मिलियन होगा। 100 में से अगर 15.28% ये बिलियन निकल के आ रहा है तो जो विलायक बचेगा वो 84.72 होगा। सिंपल तरीका। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम रफ करते हैं थोड़ा और फिर आगे हम आपको बताते हैं। बेटा ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बेटा है कि 40 ml, ये 40 ml एथनॉल है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ एथनॉल के बारे में बात करूं, एथेनॉल के बारे में, ठीक है ना, तो कितना दे रखा है 40 ml, ठीक है ना। और कितने ml जल में घुली हुई है 320 ml में, मतलब इस केस में वाटर कितना है, वाटर है 320 ml। बेटा एक बात सुन लो मेरी बात, अगर कहीं भी कोई दो चीज दे रखी है, किसी का मात्रक ग्राम दे रखे, किलोग्राम दे रखे, ठीक है ना, वर्ड लास्ट में ग्राम आए, ग्राम आए, ठीक है ना। अगर ग्राम आ रहा है तो वो जो होता है वो भार होता है, ठीक है। अगर ml है, लीटर है, उसकी यूनिट लास्ट में, तो वो हमेशा आयतन दिमाग में बैठाइए हम, क्योंकि कई बच्चों को हम देखते हैं अब ये जनरल क्वेरी रहती है। तो बेटा एक बात ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, लास्ट में लीटर आए ml आए वो आयतन होगा, ग्राम आए वो क्या होगा, हाँ वो भार होगा, ठीक है ना। तो अब एक चीज और, अगर आपको किसी को जोड़ना है तो सेम मात्रा को सेम यूनिट को सेम यूनिट में ही जोड़ोगे भाई। अगर यूनिट दो डिफरेंट है तो आप जोड़ नहीं पाओगे। जैसे मैं कह दूं मैं 2 किलोमीटर आज चल गया, ठीक है, और 11 दर्जन केले खा लिए, इतने नहीं खा पाऊंगा यार मुझे पता है, 2 दर्जन केले खा लिए,
तो क्या आप बोले कितना टोटल बताओ कितना, तो आप बता सकते हो कि मैं जितना चला वो और जितना खाया वो जोड़ सकते नहीं, क्योंकि केले का अलग यूनिट है, उसकी अलग है, तो सेम यूनिट ही जुड़ती है बेटा, याद रखना, जुड़ती सेम यूनिट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर ml है, इसका मतलब यहां पर ये आयतन दे रखा है, ये भी v है और ये भी v है, क्लियर। अब क्वेश्चन है इसमें से कौन विलेय है कौन सा विलायक है, बताओ फटाफट जल्दी क्विक। हाँ वेरी गुड, जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, ठीक है ना। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट, अगर मिनिमम अमाउंट है सॉल्यूट है। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, एक्सेस अमाउंट, क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्लियर। तो अब देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हम इसका, अब पूछ के आपसे, ये देखो क्या पूछ रहा है, बोला आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो, यहां पर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज बोल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपका फॉर्मूला पता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, में बार बार फॉर्मूला नहीं लिख पाऊंगा, आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो ऊपर वाला होता है कंपोनेंट, ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, ऊपर वाला विलेय के बारे में बताता है, नीचे वाला विलेन के बारे में बताता है। परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो, तो विलेय का आयतन बटे विलेन का आयतन इंटू 100, तो विलेय का आयतन कम वाला विलेय हो गया, ज्यादा वाला विलायक हुआ है, और यहां रखना विलेन का है, ये ध्यान देना आप, ठीक है ना। तो यहां कितना बेटा होगा, ऊपर कितना होगा 40, नीचे कितना होगा बेटा विलेन का, नीचे किसका, तो विलेन का, लेकिन विलेन में क्या होता है, दोनों होते हैं ना, मैं लिख दे रहा हूं विलेन, मैं इंग्लिश में लिखूं थोड़ा यार इसको, सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूट है सॉल्वेंट, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 320, 40 प्लस 320 इंटू कितना बेटा 100, ठीक है ना। चलिए अगर इसको सॉल्व करूंगा तो यह आ जाएगा 40 और 320 प्लस 40 360 आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा, ठीक। अब तुम इसको काटना आ रहा है तो आप काट लीजिए, एक डिजिट ये कटेगा, एक डिजिट ये कटेगा, ठीक है ना। ये ऊपर 10 टाइम जाएगा, ये नीचे 9 टाइम जाएगा, अगर देखो तो ऊपर ये 100 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100/9, तो ये आपका जाएगा 9 बन जा 9, ठीक है ना, फिर से एक बजा 9 बन जा 9, तो 11.1111 परसेंटेज आएगा, 11.1111%। इसका मतलब ये हो गया कि 320 ml वाटर के अंदर 40 ml एथनॉल है, तो बेटा इसको सिंपल आप क्या लिख सकते हो कि वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 320 ml में 11.11% इथनॉल प्रेजेंट है। फिर सुनो 320 ml में 11.11% एथनॉल है, अगर तुम बताओ मुझे 320 ml टोटल है और 11.11% एथनॉल है, टोटल कितना परसेंट होगा विलन, टोटल विलन तो 100% होगा भाई। तो अगर तुम 100% है और तुमने 100% में से विलियन में से एक कंपोनेंट का तुमने आंसर निकाल लिया 11.11%, तो बाकी जो बचता है उसको 100 से घटाओगे, मतलब 88.89% समथिंग, मुझे लगता है ये जा रहा है 88. हाँ ठीक है 88.89% समझता है। अगर फिर से देखो बेटा चाहो तो सॉल्व करके देख लो, जिसका वेट बाई जिसका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आपको निकालना है उसका वॉल्यूम ऊपर रखो, उसका वॉल्यूम कितना आपका है 320, देखो इसमें 40 रखा, इस बार कितना रखोगे 320/360, 360 इंटू 100, बेटा सॉल्व करके देखना 88.89% के समथिंग जाएगा। क्यों करना भाई, मनरेगा मजदूरी नहीं करनी अपने को, मनरेगा मजदूरी का मतलब होता है काम ज्यादा पैसा कम, हमें स्मार्ट वर्क करना है भाई। तो आपको जब एक का कंपोनेंट पता दूसरा अपने आप निकाल लेना, ठीक क्लियर, कोई दिक्कत। या फिर इसको ऐसे लगा विलियन कितना टोटल है तुम्हारा, विलियन तुम्हारा 100% होगा, तुमने 11.11% निकाल लिया है, ऐसे यहां से देख लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अभी विलियन कितना परसेंट होगा, विलियन तुम्हारा अभी 100% होगा, ठीक है मैंने यहाँ 100% लिख दिया। सोल्यूट तुमने कितना निकाला, सोल्यूट कितना परसेंट है 11%, तो 11.11%, ठीक, प्लस कितना, ये सॉल्वेंट आपको निकालना है, जो सॉल्वेंट आपको निकालना तो इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 11.11, ये 88.89% में आंसर जाएगा। क्लियर, समझ गए, फिर से समझो ध्यान से बेटा, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिस कंपोनेंट का आपको वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, जो भी कुछ निकालना है सॉल्यूशन में से, जिस भी चीज का आपको निकालना है उसके भार को या उसके आयतन को ऊपर रखना है और नीचे
विलेय और विलायक को जोड़ देना, तभी तो विलेन बनेगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा कि विलेन का इतना बने तो विलेन रख देना, वरना कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बिठाते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपका भी हो गया। अगला क्वेश्चन तीसरा है, बोला 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है। ठीक है ना, 40 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है। इसका विलयन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो बेटा 40 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 500 ml बनाया गया है। इसका मतलब एक बात तुम ध्यान दो भैया कि ये 40 ग्राम है और ये 500 ml है। यहां पर वर्ड ml आ गया, मेरी बात सुन भाई ध्यान से, कहा इधर देख, ये जो ml है ना ये आयतन है। मैंने अभी बोला अगर लास्ट में ml लग जाए, लीटर लग जाए आयतन होगा, ग्राम लग जाए किलोग्राम लग जाए भार होगा। तो ये देखो भाई ये ml है और यहां पर ये ग्राम है। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये वाला भार है, ये वाला आयतन है। तो भार कितना दे रखा है बेटा? भार दे रखा है 40 ग्राम। ठीक है ना, आयतन कितना दे रखा है? आयतन दे रखा है 500 ml। उसने साफ साफ एक वर्ड बोला है, बेटा उसने साफ साफ एक वर्ड बोल दिया उसने कि 500 ml विलयन। हम ये कह रहे हैं बेटा, उसमें ये बोल दिया कि 500 ml विलयन बनाया गया। ठीक है ना, इसका मतलब यहां पर आप विलय विलय नहीं करेंगे, ये विलयन अपने आप उसमें दे रखा कि 500 ml विलयन है। ठीक है ना, तो वेट बाई वॉल्यूम निकाल दो, काम खत्म। क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला क्या होगा तुम बताओ मुझे। फॉर्मूला होता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलेय का भार। विलेय का भार कितना? 40। विलेन का भार कितना? 500। और इसके बाद 100 से गुणा करो। ठीक है ना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है भाई, इतनी टफ कैलकुलेशन मैं नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 2 से 2 करिएगा और ये 8 टाइम जाएगा। क्लियर? तो ये आ जाएगा 8%। सच में बहुत कठिन सवाल था भाई, ये अच्छे अच्छे नहीं कर पाते। हमें कैसी बात कर रहे हो, इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए देखिए इसको फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं बेटा अपने आगे क्वेश्चन पर। बेटा आगे क्वेश्चन क्या है कि 100 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है, पीपीएम में फ्लोराइड का सांद्रण ज्ञात करो। टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान, बेटा मैं फिर से आपको पीपीएम के बारे में बता दूं। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब है, मेरी बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात पर गौर करो। हम बोल रहे पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना, मतलब 1 मिलियन का एक पार्ट। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख में से कोई एक पार्ट। क्लियर? वो पीपीएम कहलाता है। जब किसी विलयन के अंदर किसी विलेय पदार्थ की बहुत छोटी सी मात्रा, बहुत माइन्यूट सी, बहुत हल्की सी मात्रा हो तो उसको हम पीपीएम के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है ना, और बहुत ज्यादा माइन्यूट हो तो उसको पीपीबी में मेजर करते हैं। जैसे दिल्ली में भी पॉल्यूशन होता है, अभी पॉल्यूशन का भी कुछ बैक डेज में पॉल्यूशन हुआ तो उसको पॉल्यूशन को हम पीपीएम में मापते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग देखा जाता है और उनकी पीपीएम पर स्क्वायर कितनी प्रेजेंस होती है उसके अकॉर्डिंग हम पीपीएम बोलते हैं। आज दिल्ली का आपका पॉल्यूशन इतने पीपीएम पहुंच गया, इतने पीपीएम पहुंच गया, समझ पाएगा। तो पीपीएम का बेसिकली मतलब है कि किसी भी 10 लाख में से कोई एक पार्ट उपस्थित, 10 लाख में से कितना उपस्थित है, एक ही नहीं कितना उपस्थित है। ठीक है ना, तो वो होता है पीपीएम। क्लियर? तो बहुत पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन का एक पार्ट। तो डायरेक्ट इसको मैं करके दिखा दे रहा हूं फटाफट। देखो बेटा 100 ग्राम टूथपेस्ट है। ठीक, जब 100 ग्राम टूथपेस्ट है इसका मतलब यहां पर 100 ग्राम टूथपेस्ट फ्लोराइड का सांद्रण कितना है बेटा? स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है? 0.4 ग्राम। ये 0.4 ग्राम है। 100 नहीं 1000 है यहां पर। और जो यहां पर विलयन का द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है? विलयन द्रव्यमान दे रखा है 1000 ग्राम। बेटा डायरेक्ट आपको पीपीएम का फॉर्मूला आना चाहिए, इससे लिखता हूं। डायरेक्ट आपको पीपीएम का फॉर्मूला आना, क्या होता है? वेट बाई वेट मतलब विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 10 की पावर 6। विलेय का भार कितना बेटा? 0.4। विलयन का भार कितना है? 1230 इंटू 10 की पावर 6। ये पॉइंट हटाओ, इसको हटा दो और ये 4 0 ऊपर 6 0। ठीक है ना, कितना बचेगा यहाँ पर?
यहां पर आपके बचेंगे 2, ठीक है ना, 2। तो आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 10 की पावर 2, ये 16 नहीं बेटा 2 है, 2 पी पी एम। क्लियर, ये हुआ आपका क्वेश्चन। कोई दिक्कत हो बताओ बेटा, ये क्वेश्चन आपके हो गए। फिर से समझो, हमने जो अभी तक पढ़ाया वो वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, पीपीएम पीपीबी, पीपी क्वेश्चन नहीं आते बेटा। जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में अभी तक, हालांकि इसके पूछे जाने का वेटेज बहुत कम है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी ना कभी कोई टाइम में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो आपके जो विलेन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आगे बहुत बड़े बड़े, भाई मैंने आपको टैग लाइन में क्या दिया, जीरो से हीरो तक। तो पहले मैंने आपको बेसिक क्राइटेरिया तैयार करवा डाला, ठीक है ना। जब आपको बेसिक क्राइटेरिया विलेन का आ गया तब मैंने न्यूमेरिकल कराया। अब न्यूमेरिकल बेटा अभी तक ये लोअर लेवल के न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल अभी और अच्छे आएंगे। तो आपको क्या करना है, फटाफट इसको नोट करिए। मैं हट रहा हूं और मैं स्क्रीन को थोड़े टाइम के लिए पॉज कर रहा हूं ताकि मैं दूसरे क्वेश्चन अच्छे से लिख पाऊं। एक दो क्वेश्चन और है जो अच्छे लेवल के, उनको आपको करना है, वो बोर्ड में पूछे गए हैं। तो फटाफट मैं दो कुछ टाइम के लिए स्क्रीन को पॉज कर रहा हूं, फटाफट करिएगा। हाँ बेटा, अब हमने क्या किया है, अगले क्वेश्चन और राइट डाउन कर लिए हैं। तो बेटा जब ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिर अब एक सबसे अच्छा क्वेश्चन, एक्चुअल में जो अब मैं क्वेश्चन लेके आया हूं उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, एक क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग का काम करेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन आप अपने हाथ से कर पा रहे हो तो आप रियली एक बहुत अच्छे नंबरों से अच्छे नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं बोर्ड्स में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ो, फटाफट देखो क्या बोल रहा है कि 303 केल्विन पर 250 ml ग्लूकोज, 250 ml में 11 ग्राम ग्लूकोज को घोलकर उसका जलीय विलयन बनाया गया। ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो और 303 केल्विन में जल का घनत्व इतना दे रखा है। बेटा घनत्व का फॉर्मूला पहले समझ लो। देखो बेटा, घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, घनत्व इसको इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब जब फिजिक्स कभी हम अगर बढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। बस सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो भार बट्टे आयतन होता है, ठीक। इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिखूंगा डी बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम। अब क्वेश्चन है बेटा घनत्व क्यों दे रखा है हमें, फिर से वही चीजें हैं। पूछ क्या रहा है आपसे, सिंपल आपसे, आप तो सोच रहे हो सर बिल्कुल सिंपल पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला कौन सा होता है, वेट बाई वेट परसेंट, ठीक। परसेंटेज आप निकाल किसका रहे हो, ग्लूकोज का निकाल रहे हो। तो फॉर्मूला किसका होगा, ऊपर किसका रखोगे, विलेय का भार। विलेय का भार कितना बेटा, कम वाला 11 ग्राम, ठीक है ना, 11 ग्राम बटे विलेन का भार, विलेन का भार कितना आपने रखोगे 250, है ना भाई। कर दी ना गलती। अबे क्यों रखना 250, 11 ग्राम है और ये विलियन है, ये है क्या, ये आयतन है। पूछ क्या रहा है, वेट बाय वेट, तो ये नहीं रखना पड़ेगा। यहां पर विलियन का भार रखना है और दे क्या रखा है, जल का आपको दे रखा है। तो कोई मतलब, अगर तुम लोग सोच रहे ये कर देना है कौन सा 250 प्लस 11, अरे भाई कितनी बार आपको बताऊं कि ये एमएल में दे रखा है, अब देखो ध्यान से, और ये ग्राम में दे रखा है। दो डिफरेंट, यहां पर ये ग्राम है, यहां पर ये एमएल है। दो डिफरेंट यूनिट्स आपस में नहीं जुड़ सकती हैं, सेम यूनिट आपस में जुड़ती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक। तो यहां पर 11 तो ऊपर रहेगा क्योंकि ग्लूकोज का पूछा, लेकिन आप पहले इसका निकालिए और ये पहले से पता है। इसका भार निकालने के लिए आयतन दे रखा है, घनत्व दे रखा है। तो घनत्व आपको कितना देखो ध्यान से, ये आपके सामने, ठीक है ना। घनत्व कितना दे रखा है, 0.996 इक्वल टू, वेट ही तो निकालना है वाटर का, ठीक है ना। और इसके बाद वॉल्यूम कितना दे रखा है आपका 250 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि क्लियर कट समझ में आए, 0.996 इंटू 250 गुणा अगर आप करेंगे तो जो 25 छक्का 150 होगा, ये जीरो हो जाएगा, 25 नवा 225 होगा, ठीक है ना। इधर देखा हूं, दिख नहीं रहा, जैसे यहाँ दिख जाएगा बेटा, यहां से दिख नहीं रहा ऊपर से। तो यहां पर देखो बेटा 25 छक्का 150, 25 नवा आपका 225 और प्लस 15 उसमें हासिल बना, तो ये बन जाएगा 9 जीरो रहेगा, ठीक है ना। और फिर 15 225, हाँ ठीक है 249 आ जाएगा और एक जीरो पहले से
249 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आएगा पॉइंट के बाद 10 लगा दोगे यहाँ पर, मैं फिर से सही लिख दे रहा हूं उसको, जो इसका कैलकुलेशन आएगा 24900, एक पहले से हो जाएगा, ये 0 बढ़ा दोगे, ठीक है ना। तो अब क्या करना है बेटा, पॉइंटर लगा हुआ है तो यहां पर ये हटा देंगे, तो जो मेरा आंसर आएगा, ठीक है ना, जो मेरा इसका ये जल का भार आएगा निकल के, वो आएगा 249 ग्राम, ठीक है बेटा, ये 249 ग्राम आया, ये अभी तक जल का आया, ठीक है ना। अब क्या करना है बेटा, यहां पर जल विलेय प्लस विलायक तभी तो विलयन बनेगा, तो 11 ग्राम है, आप पूछ क्या रहे हैं आपसे कि 11 ग्राम ग्लूकोज है तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, तो इसका भार प्लस जल का भार कितना निकाला, 249 इंटू कितना 100, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 11 बटे ये जुड़ेगा 260 हो जाएगा इंटू 100, एक जीरो कटेगा, 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 110 हो जाएगा, और इसके बाद आप 26 हो जाएगा, तो इसको करोगे तो 26 ये 25 चक्कू 4 टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो जो लगभग ये 4 टाइम जाएगा, पॉइंट ना बचेगा 2, तो 4.23% लगभग 4.2% इतना मान लेते हैं, ठीक है ना। आगे और आप देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये 4.2% हमारा आया, क्लियर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 250 ml विलियन में 11 ग्राम ग्लूकोज है, 250 ml विलियन में आपका जो परसेंटेज आया 4.2% ग्लूकोज डिजोल्व है, ठीक है ना। 250 ml सोल्यूशन के अंदर 4.2% ग्लूकोज डिजोल्व है, ठीक है ना। तो बाकी सोल्यूशन वाटर कितना बचेगा, तो 100 में से 4.2 घटा दो तो 95.8 के समथिंग जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन समझ में आया। चलिए बेटा अब क्या करना है आपको, हमने 2 क्वेश्चन आपके सामने ये लिख दिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप पढ़ पा रहे हैं, मैं जो बता पा रहा हूं या आपको पहले से आ रहे हैं, सही कर पा रहे हैं कि नहीं। तो प्लीज ये 2 क्वेश्चन हैं होमवर्क के लिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दीज आर होमवर्क, दिस इज होमवर्क SW, और इसको करके लाना है। मैं आगे फटाफट बढ़ता हूं, ठीक है ना। चलिए मैं मिटाता हूं इसको। बेटा अब हम जो बात करते हैं अगले अपने सांद्रण शब्द के बारे में बात करते हैं। तो अगला सांद्रण शब्द जो बेटा हमारा है वो मोलरता है, ठीक है ना। आज हम मोलरता के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, बाकी जो बचेगा न्यूमेरिकल्स वगैरह वो सब बाद में करेंगे, ठीक। तो मोलरता पहले हम पढ़ लेते हैं। मोलरता बेटा मैंने यहां पर लिख दिया मोलरता, इसको इंग्लिश में एम से कहते हैं, इंग्लिश में एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी बोलते हैं, मोलैरिटी, ठीक। पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, बोला जाता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन हुई, ठीक। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं उसका, तो मोलरता बराबर क्या लिखते हैं, विलेय के मोलों संख्या। बेटा विलेय के मोलों की संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, बताया था मैंने आपको बेसिक क्लास में, एन से बट्टे आयतन, विलयन का आयतन, विलयन आयतन किसमें बेटा, लीटर में। तो अब मेरी बात सुन ढंग से, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, मेरे साथ रटो भाई मेरे साथ, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। फिर सुनो, 1 लीटर, बेटा अब मोलरता क्या, मोलरता का मतलब अभी तक जो वेट बाय वॉल्यूम उसमें वेट प्रेजेंट था। अब मैं कह रहा हूं कि 1 लीटर में कितने मोल रिप्रेजेंट है कोई पर्टिकुलर केमिकल के, वो मोलरता हो जाएगी। नहीं समझता है, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम पीपीबी, ये अभी तक जो मैंने खेल किया था, जो पढ़ा था, उसमें वेट पूछ रहा था कि इतने ml विलयन में, इतने ग्राम विलयन में
कितने ml कोई केमिकल प्रेजेंट है, लेकिन मोलरता क्या होता है, अब मोल कितने प्रेजेंट है इतने 1 लीटर विलेन के अंदर, समझ पाए ना। मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर विलेन के अंदर कितने मोल प्रेजेंट हैं, उस चीज को बोलते, उस क्वांटिटी को बोलते, उस मेजरमेंट को बोलते हैं मोलरता, ठीक है ना। सिंपल सा फॉर्मूला क्या रह जाएगा कि मैं फिर से रटना है, मेरे साथ रटो कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बनेगा, m बराबर बेटा विलेय के मोलों की संख्या किससे निरूपण किया मैंने, n से, ये क्या हो जाएगा v आयतन को, बेटा ये किस में लोगे आप, ये लीटर में लोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक। एक फॉर्मूला सिंपल तो मेरा ये हो गया। यदि मैं यही सारा पॉइंट लिख दूं या इसको ऐसे लिख सकता हूं, यदि आयतन किस में हो, आयतन बेटा ml में हो, आयतन ml में हो, आयतन ml में हो, तब क्या होगा m बराबर n अपॉन v, ठीक है ना। और ml में अगर होगा तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। क्लियर। अब क्योंकि आप एक बात और जानते हैं, अब क्यों, क्योंकि मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया, वी नो, हम जानते हैं ना, यू नो यार, हम नहीं जानते, तुम ही जानो, ठीक। तो क्या होगा, आपको पता है कि मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भार बटे अणुभार, ठीक। अब जो ये मोल आपका है बेटा, जो ये मोल है, यहां पर रखो मोल का फॉर्मूला, तो एक जनरल सा फॉर्मूला बनके कौन सा आएगा, वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी, और ये वी कहा है बेटा ml में है, याद रखना मिलीलीटर में है, ठीक। यहां पर स्मॉल w किसको बताएगा, स्मॉल w बताता है विलेय के भार को, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट किसको बताता है, विलेय के अणुभार को, ठीक है ना। और v किसको बताता है, v आयतन है, ठीक है ना। और किसका है आयतन बेटा, विलियन का। क्लियर। तो अभी तक बेटा ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं, अभी तक जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो n और v, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूले में एक फॉर्मूला इस पर नहीं बेटे कई बार पूछा गया है, इस पर भी आपके कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो बेटा ज्यादा लंबा लेक्चर हमें नहीं करना है, ठीक है ना। फटाफट इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे आपको बढ़ते हैं ताकि और आपको चीजें समझ में आए, ठीक है ना। बेटा मोलरता समझ में आपको आ गई, फटाफट आपको, आप इसको देख लीजिए और फटाफट आपको मोलरता मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज कर रहा हूं, उसके बाद उसको राइट डाउन कर ताकि जल्दी से हो जाए। चलिए ठीक है बेटा, पॉज कर दो बेटा। अब जो अगला टर्म मैंने मोलरता में बताई, फटाफट मैं राइट डाउन कर लिया ताकि टाइम ना लगे, ठीक है ना। तो अगला जो टर्म होता है बेटा मोलरता आता है। मोलरता को हम अंग्रेजी के स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। मोलरता को इंग्लिश के स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलैलिटी बोलते हैं। इसमें बेटा क्या है कि 1 केजी विलियन में, मैं विलियन नहीं होगा यहाँ पर, विलायक होगा। क्लियर, मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पर, विलायक होगा। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। फिर से वही कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। अब वहां बेटा क्या था, कैपिटल एम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, स्मॉल एम हो जाएगा। यहाँ नंबर्स ऑफ मोल अपॉन ये किसका भार होगा, इस बार विलायक का भार होगा, याद रखना चीज। तो अगर ये ग्राम में दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर करानी पड़ेगी, ठीक है ना। सब चीजें सेम रहेंगी, बस 2 मेन फॉर्मूले रहेंगे हमारे, एक मोलरता का और एक मोलरता। इसमें क्या होगा, वेट अपॉन 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू विलायक का, इंपॉर्टेंट बात बेटा, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार। क्लियर। तो ये बात समझ पे आई, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बेटा, अभी तक हमने आज क्या पढ़ा बेटा, हमने जो इसके बैक क्लास में आपको वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम कि जितने भी पीपीएम पीपीबी जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े थे उन पर मैंने पहले क्वेश्चंस किए, ठीक है ना। उसके बाद हमने आज मोलरता और मोलरता को पढ़ा। फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूं बेटा, मोलरता का मतलब होता है, अभी तक जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ा वो कितना ग्राम उपस्थित था 1 लीटर में क्या था, ठीक है ना। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं
वो 1 लीटर में या 1 किलोग्राम विलायक में कितना मोल्स रिप्रेजेंट है, ठीक है ना। अब ये मोलरता और मोललता जो आगे की चीजें होती है वो मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा इन सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। तो मोलरता क्या होता है कि 1 लीटर, याद रखो मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित, विलय के मोलों की संख्या मोलरता, ठीक है ना। और मोललता क्या, 1 किलोग्राम विलायक, वर्ड याद रखना, मोललता में 1 किलोग्राम विलायक है, ठीक है ना। और मोलरता में 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलरता में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। मोलरता को कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से। वहां लीटर था मतलब मोलरता में आयतन था, और मोललता में क्या होता है आपका भार होता है विलायक का, ठीक है ना। तो दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू बराबर वेट इंटू 1000 अपन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी, एमएल में होगा। ये मोलरता होगा। मोलरता क्या, वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। मेरे साथ जोड़ो बेटा, मोलरता क्या होगा, वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी, एमएल में होना चाहिए। मोलरता क्या होगा, वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो बेटा ये फॉर्मूला आप रट के रखना, कल इस पर बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद हम फॉर्मलता, नॉर्मलता और अपना जो मोल अंश होगा उसके आगे कैरी ऑन करते हैं। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। समझ में वीडियो आ रहे हो, ये समझ में आ रही हो तो प्लीज अपने फ्रेंड को शेयर करो, ठीक है ना, ताकि वो भी समझ सकें। क्लियर, चलते हैं फिर, मिलते हैं अगले दिन। टाटा बाय बाय, ओके, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।